माधवी कुंज का सुंदर दृश्य, जहां एक और राजा दुष्यंत अपने विदूषक मित्र को शकुंतला को उस अंगूठी को पहनाने का प्रसंग सुनाते हुए, वहीं दूसरी ओर अप्सरा सानुमति उत्सुकतावश उनका वार्तालाप सुनती हुई। राजा, मित्र, जब मैं अपने नगर को लौटने लगा तो मेरी प्रियतमा शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब आप कितने दिन में मेरी सुध लेंगे स्वामी? तब मैंने ये अंगूठी उसकी उंगली में पहनाते हुए कहा था कि प्रिय, इस अंगूठी पर लिखे एक एक अक्षर को एक एक दिन में गिनती जाना, और जब तुम इस नाम के अंत तक पहुंचोगी तभी मेरे सेवक तुम्हें मेरे पास ले आने के लिए आ पहुंचेंगे। पर मैं निष्ठुर उन सब बातों को भूल जाने के कारण ऐसी व्यवस्था ही न कर पाया। राजा के द्वारा ये वृत्तांत सुनकर सानुमति सोचती हैं, शकुंतला को अपने पास वापस बुला लेने के लिए राजा ने अवधि तो अच्छी बताई थी, पर भाग्य ने सब उलट पुलट कर रख दिया। पर इधर विदूषक की जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई थी और वे महाराज से अगला प्रश्न करते हैं। विदूषक, तो महाराज, ये अंगूठी उस धीवर की रोहू मछली के पेट में कैसे पहुंच गई? राजा, तुम्हारी सखी शचतीर्थ पर पूजा करने गई थी, उसी समय वह उनके हाथ से फिसलकर पानी में गिर गई। विदूषक, ठीक, अब समझा। सानुमति, तभी इन धर्म भीरु राजा को बेचारी शकुंतला के साथ हुए अपने विवाह में भी संदेह था, पर इनके इतने प्रबल प्रेम को देखकर लगता नहीं कि अंगूठी जैसा स्मरण चिन्ह इतना महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है इसका अवश्य ही कोई और कारण होगा। अनजाने में ही पर अप्सरा सानुमति ने सही अनुमान लगाया था। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाना चाहते। ये तो विधाता के खेल हैं जो प्रेमी हृदयों को वियोग का दुख झेलना पड़ता है। पर कदाचित वियोग विरह से सच्चे और प्रबल प्रेम की परीक्षा होती है, जिसमें राजा दुष्यंत अप्सरा सानुमति के अनुसार सफल हुए थे। पर प्रबल प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का परिणाम, यानी अपनी प्रेयसी शकुंतला से पुनर्मिलन, अभी राजा दुष्यंत के लिए कुछ दूर था। तभी दासी चातुरिका चित्र फलक लिए वहां प्रवेश करती हैं। दासी चातुरिका, महाराज, आपके आदेशानुसार मैं स्वामिनी का चित्र ले आई। शकुंतला के उस सुंदर चित्र को देखकर सभी अभिभूत हो उठते हैं। विदूषक, धन्य मित्र, आपने इस चित्र में अद्भुत सजीवता ला दी है। शरीर के विभिन्न अंगों का ऐसा सुंदर चित्रण किया है कि उसमें भाव तक झलक उठे हैं। अद्भुत मित्र, अद्भुत। इधर सानुमति भी उस अनुपम चित्र को देखकर भाव विहल हो उठती हैं। सानुमति, धन्य है राजर्षि की चित्रकला। ऐसा लगता है कि पुत्री शकुंतला सामने ही खड़ी है। पर राजा दुष्यंत अभी भी अपनी इस कलाकृति से पूर्णतः संतुष्ट नहीं दिखते। राजा, इस चित्र में जो जो वस्तु ठीक न थी वो मैंने सुधार कर ठीक तो कर दी, पर फिर इस चित्र में मेरी शकुंतला के सौंदर्य की केवल एक झलक ही दिखी है। सानुमति राजा के इस कथन से प्रभावित होती हैं। इनका ये कथन इनके पश्चाताप से द्विगुणित प्रेम और इनकी निरभिमानता के अनुरूप ही है। विदूषक, मित्र, इस चित्र में 3 स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं और ये तीनों सुंदर हैं। इसमें शकुंतला कौन सी है? विदूषक की ये बात सुनकर सानुमति थोड़ा रुष्ट हो जाती हैं। इसे ऐसे सुंदर रूप की जरा भी पहचान नहीं है। इसकी आंखों का होना ना होना बराबर ही है। राजा, तुम्हें कौन सी समझ आ रही है मित्र? विदूषक, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिंचाई से चिकने पत्तों वाले आम्र वृक्ष के निकट खड़ी हैं, वो हैं जिनके अधखुले जूड़े से फूल गिर रहे हैं। थकानवश मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही हैं। वही है शकुंतला। अन्य 2 उनकी सखियां लग रही हैं। राजा, तुमने सही पहचाना मित्र, और एकाग्रता से देखने पर तुम्हें समझ आएगा कि मेरे प्रेम वश बनाए इस चित्र में मेरे विरह के अश्रु भी मिश्रित हैं। इस चित्र के आसपास के मैले स्थान को देखो, दरअसल ये मेरे अश्रु हैं। चतुरिका, अभी इस चित्र में कुछ स्थान अधूरे हैं, जाकर रंगों की बत्तियां तो ले आ। राजा के आदेश का पालन करने दासी बाहर चली जाती हैं। राजा उस चित्र को पुनः निहार कर एक बार गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, मेरे साथ भी क्या विडंबना हुई।
जब साक्षात मेरी प्रियतमा मेरे सामने थी तब तो मैंने उसे त्याग दिया था। अब उसके चित्र का इतना आदर कर रहा हूं। ये तो वही बात हुई कि मार्ग में बहती हुई जल से भरी हुई नदी को छोड़कर आने के बाद मैं मरीचिका के पीछे भाग रहा हूं। विदूषक एक बार फिर राजा को बहलाते हुए, क्यों जी, ये तो बताइए कि इस चित्र में अब और क्या चित्रित करना शेष है? राजा, अभी इसमें मालिनी नदी बनानी है जिसके तट पर हंसों का एक जोड़ा बैठा हो। हिमालय की पवित्र तराई चित्रित करनी है जहां हिरणों का झुंड विश्राम कर रहा हो, और एक वृक्ष का चित्र भी जिसकी शाखाओं पर वल्कल वस्त्र झूल रहे हों और उसके नीचे एक हिरनी बैठी हो। राजा की यह बात सुनकर विदूषक मन ही मन सोचते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये महाराज सारे चित्रफलक को लंबी लंबी दाढ़ियों वाले तपस्वियों के झुंड से भरे बिना मानेंगे नहीं। इधर राजा, मित्र एक बात और, इस चित्र में शकुंतला की उचित श्रृंगार सामग्री को तो मैं भूल ही गया। विदूषक, है वो क्या? राजा, मित्र अभी तो मैंने इसके कानों में पहनने वाले शिरीष के फूलों का कुंडल नहीं बनाया जिसकी पंखुरियां गालों तक झूल रही हों, और ना ही स्तनों के मध्य में शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समान कोमल कमल नाल की माला ही पहनाई है। विदूषक, महाराज ये लाल कमल की पंखुरियों से सुंदर हथेलियों से अपने मुंह को ढांपकर चौंकी हुई सी क्यों खड़ी हैं? ओ, ये फूलों के रस का चोर दुष्ट भौरा इनके मुंह पर मंडरा रहा है। राजा, इसे रोको मित्र। विदूषक, महाराज आप ही दुष्टों का दमन करने वाले हैं, इसे आप ही रोक सकते हैं। ये कहकर राजा और विदूषक एक बार फिर उस चित्र को देखने लगते हैं।